चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. Am I audible? सही है. Yes, sir. ज्वाइन होने में प्रॉब्लम तो नहीं होती ना आप लोगों को? नहीं सर. वेटिंग तो नहीं दिखाता? नहीं सर. नहीं. अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी ऐप अपडेट कर दें. ठीक है ना, ऐप को अपडेट कर दोगे तो जल्दी ज्वाइन हो जाएगा. चलिए, लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट. नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. नया फंक्शन पढ़ लेते हैं अभी हम. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. यस बेटा. cos x का एक बार बता दो. हाँ. सिग्नम ऑफ cos x का ग्राफ. हाँ. सिग्नम ऑफ cos x का ग्राफ एक सेकेंड. This is cos x का ग्राफ and signum of cos x would be जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसा आ जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट, यहाँ पे सॉलिड, 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 नीचे, 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 नीचे. नेक्स्ट goes like this, like, sorry, एक्चुअली ये इसको टच ही करेगा, ग्राफ को टेंजेंट हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हो ये इसको. ठीक है ना. दिस वुड बी द ग्राफ. नोट इट डाउन. क्लियर. नेक्स्ट शुरू करते हैं. GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इट्स रिटन एज box x. इसको बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन. ठीक है. तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे अभी. इसका मतलब क्या होता है? दिस गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x if x is an integer. Greatest integer value less than or equal to x if x is an integer. ठीक है. इक्वल टू जब एक इंटीजर होगा या उससे छोटी वैल्यू देगा. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर 2.303 लिखा है, 2.30 लिखा है तो उसका बॉक्स वैल्यू 2 होगा. -1.56 लिखा है तो इससे छोटा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 हो जाएगा. व्हाट इट विल बी माइनस ऑफ. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ग्राफ एक बार बना लिया जाए, या मैं एक टेबल पहले बना लूँ छोटा सा तो आपको पता चल जाए कि बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू के लिए. तो अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, बॉक्स x -1 आ जाएगा. अगर 0 से 1 के बीच में है तो 1 आ जाएगा. 1 से 2 के बीच में है तो सॉरी 0 आ जाएगा ऊपर. 1 से 2 के बीच में 1 आ जाएगा. सर -2 से, यस बेटा, -2 आएगा ना सर. -1.56 में -2 नहीं -2 आएगा. आएगा ना. हाँ हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी. रुको रुको रुको, यहाँ पे -2 आएगा. यस यस यस, -2. इधर ही लिख दे, लिखा हुआ ना देखो.
-1.56 इस इंटरवल में आएगा तो उसका -2 आ जाएगा। यस बिल्कुल, है ना। नियरेस्ट लेफ्ट देखते हैं हम, इसको आप लिख सकते हो नियरेस्ट लेफ्ट, नियरेस्ट लेफ्ट। नेक्स्ट 2 अगर चाहिए तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से x का वैल्यू 3 के बीच में, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। अगर इसी का मुझे ग्राफ बनाना है, लेट मी मेक अ ग्राफ ऑफ इट। मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। तो 0 से 1 का आंसर 0 आता है, 1 से 2 का आंसर 1 आता है, 2 से 3 का आंसर 2, 3 से 4 का 3, ठीक है। -1 से 0 का आंसर -1 -2 -3 -4। इज इट क्लियर? यस बेटा, चलो मुझे ऊपर का लिखना है। लिख लो। कौन सा लिखना है ऊपर, क्या लिखना है ऊपर वाला, ये वाला सर्वर से, हाँ सर्वर से। लिखो इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए ग्राफ बन जाएगा। दिस इज द ग्राफ। एक सेकेंड, इधर थोड़ा सा, हो गया। ठीक है ना। ये आपका ग्राफ हो जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपके लिए, बॉक्स एक्स जो है, बॉक्स एक्स के इक्वल या उससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1 से, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। लेट्स नोट डाउन सेकंड प्रॉपर्टी। बॉक्स ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स से छोटा होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। और क्या हो सकता है ये, लेकिन किससे बड़ा होगा, x -1 से तो बड़ा ही होगा। इक्वालिटी भी होल्ड नहीं करेगी यहाँ पे। थर्ड देख लेते हैं प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ बॉक्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, बॉक्स एक्स के बराबर हो जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉक्स ऑफ बॉक्स मतलब इंटीजर का इंटीजर, तो वो तो इंटीजर ही आ जाएगा जो पहले आया होगा, ठीक है ना। फोर्थ, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x, मतलब एक फंक्शन, एक नंबर का बॉक्स और उसके नेगेटिव का बॉक्स या तो 0 होगा या तो -1 होगा। अब 0 कब होगा, जब वो इंटीग्रल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और -1 कब होगा, जब वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो। -1 डाल देते हैं, चलो। तो 1 का बॉक्स 1, -1 का बॉक्स -1, आंसर 0। अगर यही मैंने 1.2 डाल दिया तो 1.2 का बॉक्स 1, -1.2 का बॉक्स -2, तो आंसर -1 आ जाएगा आपके पास। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यस, बॉक्स ऑफ -x देखते हैं क्या होता है। सबको क्लियर है, बॉक्स ऑफ -x होता है माइनस ऑफ x, ठीक है। कब होगा, बॉक्स ऑफ जो नंबर अंदर डाला वो एज इट इज आपको मिला, कब मिलेगा, अगर इंटीजर इंटीजर होगा। अब बॉक्स ऑफ x वही नंबर से एक नंबर और कम होगा, जैसे मान लो 1.3 नेगेटिव में डाला तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। वो कब होगा, मतलब माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस ऑफ 1 if x does is not belong. not an integer, x अगर इंटीजर नहीं है तो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। तब यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे पता चला 6th चीज, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x
ये किसके बराबर होगा? बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर होगा? जैसे अगर मैं एक्स की जगह 1 डालता हूँ तो 1 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस ऑफ 1 क्या होगा? 0 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 2 डालता हूँ तो क्या होगा बताओ? 2 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस 2, 0 अगेन। तो ये 0 होगा जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीजर हो जाएगी। लेकिन अगर हम सिमिलरली अगर -1 डालता हूँ सेम चीज़ होगा। तो जब भी इंटीजर डाला आंसर 0 आया, लेकिन जब भी कोई एक नंबर डाला, मान लो -1.2 डाल देते हैं, ठीक है ना, तो 1.2 का बॉक्स 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा? अच्छा, ये तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी में ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं ना, हाँ सर। इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। तो इसको ऐसा देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी और भी ऐसे सोच लेते हैं। मान लो बॉक्स ऑफ एक्स लिखा है प्लस माइनस कुछ नेचुरल नंबर है, ठीक है, एन इज इंटीजर बोल लेता हूँ, वो इंटीग्रल वैल्यू है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस एन। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बॉक्स ऑफ, एग्जाम्पल के तरीके से बताऊँ, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 क्या होगा? बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 के बराबर होगा। ठीक, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो सीधा सीधा जो इंटीजर वाला पार्ट है वो पहले डायरेक्टली बाहर निकाला जा सकता है अगर हमको पता है ये इंटीजर है। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। नेक्स्ट, अब इसी के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स ये 10 के बराबर है, तो सॉल्व फॉर एक्स। तो आप इसको एक्स के लिए सॉल्व करिए। सो फर्स्ट थिंग, बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो मैं बोल सकता हूँ एक इंटीजर होगा, दिस विल बी एन इंटीजर, सो दिस कैन कम आउट ऑफ डायरेक्टली बॉक्स। तो ये क्या बनेगा? बॉक्स ऑफ एक्स सर 5 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10। यस, 2 बॉक्स एक्स इज इक्वल्स टू 10, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5 से 6 आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है देखो, बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स। तो कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4। क्लोज करेंगे 1 2 3 4 इज इक्वल टू, मान लेते दिया हुआ है हमको 20, ठीक है ना, 20 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सर 4 से 5 क्लोज्ड 4 पे। नहीं सर 5 से 6 आएगा। सर वो बॉक्स ऑफ एक्स है तो वो 3 के लिए भी वैलिड है। एक एक को एक टाइम पे खोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। बिल्कुल खंजन का आंसर सही आ गया मेरे पास। देखो इस बॉक्स के बारे में अंडरस्टैंड करो। तो जब भी ऐसा लिखा है तो ये क्या कन्वर्ट हो गया? 2 बॉक्स एक्स में कन्वर्ट हो गया, बॉक्स बाहर निकला तो ये 2 बॉक्स एक्स हो जाएगा। अब 2 बॉक्स एक्स इंटीजर है वो बाहर आ जाएगा, तो इसके साथ जब क्लब करेगा तो 3 बॉक्स एक्स हो जाएगा। फिर 3 बॉक्स एक्स और एक्स लिखा है ये बाहर आ जाएगा, तो क्लब जब ये दोनों करेंगे तो 4 बॉक्स एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ये बचे हुए एक्स के साथ क्या लिखा होगा? समथिंग लाइक दिस यू विल बी गेटिंग। ये फिर से बाहर आ जाएगा तो ये नेट क्या बन जाएगा? 5 बॉक्स एक्स बन जाएगा। बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। इसलिए सर तो सबसे पहले वही तो बोला था मैंने। सही आ रहा था ना आपका? हाँ आ सर। रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ भागते हैं अभी। चलो फटाफट फटाफट 7th प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे। 7th प्रॉपर्टी क्या बोलती है? काफ़ी सिंपल है, ठीक है। बॉक्स ऑफ एक्स अगर किसी n से बड़ा है, ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x मेरा n से बड़ा होगा अगर n कोई एक इंटीजर वैल्यू है तो, ठीक है। लेट्स गिव एन एग्जांपल टू दिस। मान लो लिखा है बॉक्स x की वैल्यू 5 से बड़ी है, इसमें x का आंसर क्या आ जाएगा? बॉक्स x 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 क्लोज टू इन्फिनिटी आ जाएगा। यस, सबको समझ आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। बॉक्स x का वैल्यू 5 से बेटा कब ज़्यादा आएगा? तो बॉक्स x का वैल्यू 5 कब आएगा? पहले तो 5 से 6 के बीच में आ जाएगा, और 5 से बड़ा तो हर वैल्यू चलेगा। कुछ बच्चों को अगर समझने में दिक्कत आ रही, ग्राफिकली सोच सकते हैं, ये हो गया, 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 तो 1 2 3 4 5, सॉरी ये क्लोज रहता है, नीचे वाला पीछे वाला क्लोज 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 क्लोज, तो 5 से आगे कब होगा? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 या 5 से बड़ा कब होगा? तो इसके आगे का ग्राफ पूरा का पूरा। इज इट क्लियर? यस सर। तो 5 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन, अगर मैं बोलता हूँ 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इज योर 8th प्रॉपर्टी का पार्ट। बॉक्स एक्स अगर 5 से बड़ा है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? सिक्स टू इन्फिनिटी बोल सकता हूँ मैं। बॉक्स एक्स 5 से बड़ा मतलब बॉक्स एक्स की कम से कम वैल्यू क्या आएगी? 6 या 6 से बड़ी, तो 6 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। 9th, बॉक्स एक्स का वैल्यू 5.5 से बड़ा, तो सेम आंसर। बिल्कुल आंसर विल बी सेम। 10 देख लेते हैं, बॉक्स एक्स का वैल्यू -3 से छोटा, वैसे और इक्वल टू -3। सर माइनस इन्फिनिटी से -4, सर -3 -2 आ जाएगा, -2 सर में भी क्यों? ओपन, ये -2.1 का बॉक्स भी बेटा -3 होता है ना। बॉक्स एक्स का वैल्यू लेस देन सर तो -3। आपने इक्वल टू लिखा हुआ है ना। सर 10 समझ में नहीं आया। बॉक्स एक्स का वैल्यू -3 से छोटा, या -3 भी चलेगा ना। -3 कब आएगा? जब -2 से -3 के बीच में नंबर हो। सर 10th वाला एक बार समझाओ। वही तो समझा रहा हूँ, सुनो ना भाई, वही तो बोल रहा हूँ। बॉक्स एक्स का वैल्यू -3 या उससे छोटा बोल रहा है। अरे ग्राफ बना लो ना तुम लोग, ज़्यादा तुम लोग को अगर दिमाग नहीं खर्च करना, ग्राफ बना ले आप। -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर क्या है? -3 है, तो -2 से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसके आगे का ग्राफ आ जाएगा ना पूरा का पूरा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा पूरा। ये क्या लिखा है? -1 लिखा है, -2 लिखा है, -3 लिखा है, तो -3 या उससे छोटा, उसके नीचे जो जो y की वैल्यू मिल रही है ये सारी चलेगी। इसके नीचे की y की, ऑल y आर एक्सेप्टेबल, उसके लिए x देख लो आप क्या है। ग्राफ के बिना समझा। अरे ग्राफ के बिना तो समझ लो ना, तुम डाल के देख लो ना वैल्यू। -2.1 का बॉक्स क्या आएगा सब तक? -3 तो आएगा। हाँ सर। तो चले गया ना, -3 तो चाहिएगा ना, बॉक्स का वैल्यू -3 चल सकता है, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है ना। हाँ सर ठीक है। x का वैल्यू -3 से छोटा क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी से, -3। बिल्कुल -इन्फिनिटी से -3। 12th, बॉक्स x का वैल्यू -2 से बड़ा बड़ा, सर -2 से इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा? -1 से इन्फिनिटी। बिल्कुल -2 आ जाएगा ना, -2 क्लोज्ड। हाँ सर -2 से इन्फिनिटी। -2 का बॉक्स भी तो -2 होगा, -2 से ज़्यादा नहीं चलेगा। हाँ सर। -2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। 13th, बॉक्स x का वैल्यू -1 से बड़ा,
-1 से इन्फिनिटी। ऐसा आएगा -1 का बॉक्स तो -1 हो जाएगा ना, तो ओपन। हाँ तो -0.5 का बॉक्स भी -1 हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी। बिल्कुल ध्यान रखें आप, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। सही है। 14 देख लेते हैं। समझ में नहीं आया। तो तुमको क्या लगता है, तुम बताओ अलीअसगर, व्हाट शुड बी द आंसर? चलो आप बताओ क्या होना चाहिए आंसर। -1 से इन्फिनिटी। ओपन या क्लोज? हमारे क्या सारे सर? क्या ओपन या क्लोज? -1 पे क्या लगाऊं? ओपन। इसके बीच में क्या -0.5 आएगा, उसका बॉक्स क्या होगा? -0.5 का बॉक्स क्या होगा? -1। चलेगा? नहीं। चलेगा -1 टू इन्फिनिटी? नहीं चलेगा। चले आगे। नेक्स्ट, बॉक्स एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.5, तो एक्स क्या आ जाएगा? सर -1 से -1 इन्फिनिटी। से इन्फिनिटी। -1 पे ओपन या क्लोज? क्लोज्ड। क्लोज। ठीक है ना, ठीक है, सही है, सबको हाँ क्लियर है सर। अब लॉजिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, चलो 15th। ठीक है, 15 देख लेते हैं। बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ वाई जो है ये लेस देन बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, ये लेस देन और इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ वाई प्लस 1 होगा। ठीक है ना, तो एक इनइक्वालिटी है, इसको हम प्रूव भी करेंगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा ये। तो देखो x को मैं क्या बोलता हूँ, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट I1 F1। y को मैं क्या बोलता हूँ, इंटीजर पार्ट 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट 2। x का बॉक्स अगर किया तो वो मिल जाएगा I1, बॉक्स ऑफ y किया तो वो मिल जाएगा I2, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y कर दिया तो ये क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो LHS हमने निकाल लिया, फिर हम निकालेंगे मिडिल हैंड साइड MHS, मॉड ऑफ x प्लस वाई। इसको क्या लिखते हैं, I1 प्लस F1 प्लस I2 प्लस F2। अब मैंने आपको बताया इंटीजर डायरेक्टली निकलता है बाहर, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस बॉक्स ऑफ F1 प्लस F2। सही है, I1 प्लस I2 प्लस बॉक्स ऑफ F1 प्लस F2। अब मैं क्या बोलता हूँ, F1 की वैल्यू जो है, F1 की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, F2 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। ऐड कर लेंगे तो F1 सॉरी 0 से 1, F2 की वैल्यू भी 0 से 1, तो F1 प्लस F2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से 2 के बीच में। तो बॉक्स ऑफ F1 प्लस F2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, लाई फ्रॉम F1 प्लस F2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, बॉक्स ऑफ F1 प्लस F2 की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? दो नंबर्स का सम अगर 0 से 2 के बीच में है तो उनका बॉक्स या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ज्यादा से ज्यादा। सर कैसे? इसमें लॉजिक क्या है बताओ यार तुमको, 0 से 2 के बीच में इंटीजर की वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगी ना यार। 1.5 का इंटीजर 1 होगा, 0.5 का इंटीजर 0 होगा, इसको कैसे मैं क्या बताऊं? सर अली असगर इसमें क्या डाउट है बताओ? नहीं हो गया। इसमें तुम थोड़ा बहुत खुद को एक बार क्वेश्चन करके खुद ही आंसर ढूंढने की कोशिश करो ना एक बार। 0 से 2 के बीच का अगर बॉक्स आप करोगे कोई भी नंबर का, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना। अब तो मेरे पास MHS क्या आ गया, I1 प्लस I2 आएगा, ये कम से कम हो सकता है, मिनिमम I1 प्लस I2 प्लस 1 हो सकता है, विच इज मैक्सिमम। तो अब मैं RHS देख लेता हूँ, RHS क्या लिखा है, बॉक्स X प्लस बॉक्स Y प्लस 1 लिखा है, विच इज नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस 1 लिखा है। तो ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू हो सकती है, कम से कम ये वैल्यू हो सकती है किसकी, MHS की। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, बॉक्स ऑफ टू नंबर्स इज नथिंग बट इंडिविजुअल बॉक्स कम से कम, या इंडिविजुअल बॉक्सेस प्लस 1 ज्यादा से ज्यादा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 15 नोट डाउन कर लो, ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। किसी भी नंबर को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिखते हैं और फिर हम कंक्लूड करते हैं। चलें आगे। सर एक मिनट। लिख लो। सर थर्ड वाला खाली वापस बताओ। थर्ड वाला कौन सा पूछे? सर x प्लस वाई प्लस वन, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस वन। ये लिखा हुआ है ना, बॉक्स एक्स क्या होगा आपका I1 होगा, बॉक्स ऑफ y क्या होगा I2, I1 प्लस I2 प्लस 1 ही तो लिखा ही है मैक्सिमम वैल्यू। यस ठीक है। बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी दिस। ठीक है सर लेकिन वो f1 प्लस f2 का वैल्यू 0 से 1 वाला समझ नहीं पड़ी। ये तो फ्रैक्शन पार्ट है ना भाई, फ्रैक्शन पार्ट तो 0 से 1 के बीच में ही आता है। सर वो नहीं, f1 प्लस f2 का तो 0 और 2 के बीच में आएगा ना, तो मतलब ये जो मॉड ऑफ x प्लस y है उसमें अगर f1 प्लस f2 ग्रेटर देन 1 हो तो वो बड़ा हो सकता है ना। मैं समझा नहीं, एग्जांपल की तरफ तुम मुझे समझा दो। चलो एग्जांपल लेके बताओ। नहीं सर, सर मैं वो डेरिवेशन में बात कर रहा हूँ। आपने जो दूसरा वाला करा है ना डेरिवेशन, उसमें i1 प्लस i2 प्लस बॉक्स में f1 f1 प्लस प्लस f2 f2 है। बिल्कुल ठीक है। तो सर अगर वो f1 प्लस f2 मतलब f1 अगर 0.9 और f2 भी 0.9 हो तो वो 1.8 हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसका बॉक्स तो 1 ही आएगा ना। लेकिन हाँ सर आगे समझ। वही हम बात कर रहे हैं भाई, वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी तो बॉक्स 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन। कौन सा नंबर था इसका? 15 था, 16 एक बार देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दीज आर, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बॉक्स ऑफ एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। बॉक्स एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एन, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एन, चलता हुआ जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन। मतलब देखना कितने नंबर्स लिखे हुए, टोटल n नंबर्स लिखे हैं। कितने लिखे हैं? इस प्रॉपर्टी को पहचानोगे कैसे आप? टोटल n नंबर्स लिखे हुए हैं और n नंबर्स में हम एक एक करके नंबर को बढ़ा रहे हैं। पहला जो नंबर था वो क्या था? 0/n, फिर क्या था 1/n, फिर क्या था 2/n, फिर 3/n, चलता हुआ कहाँ तक गया? n-1 अपॉन n तक गया। तो इसका डायरेक्टली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? इस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट आंसर होगा बॉक्स ऑफ nx। जो n आपका है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसको पहले प्रॉपर्टी को लिख लो, फिर एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे दिखेगा क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल आपको निकालना है वैल्यू इसका हाफ प्लस हाफ 1/100 प्लस हाफ 2/100। कहाँ तक होना चाहिए? 100। देखो अगर आप देखो डिवीजन में n कितना 100 है तो 100 टर्म्स होने चाहिए। तो लास्ट क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 99 अपॉन 100। तो अगर आपसे कोई बोलता है फाइंड दिस सम, तो कैसे निकालेंगे? इस प्रॉपर्टी का हम मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्या लिखा हुआ है? x की जगह हाफ लिखा है, n की जगह कितने हैं? 100 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बॉक्स ऑफ nx विच इज बॉक्स ऑफ 50। सो योर आंसर इज 50। नोट कर लेंगे इसको। ये एक अप्रोच है, मेथड 1। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या सोच सकते हो? बॉक्स ऑफ हाफ है इक्वल टू बॉक्स ऑफ हाफ प्लस 1/100 इक्वल टू बॉक्स ऑफ हाफ प्लस 2/100। ये कब तक होगा बताओ? मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? जब तक हाफ नहीं बन जाता। तो बॉक्स ऑफ हाफ प्लस 49/100, ये सब तक। ऐसा सर 50/100 होगा ना?
50/100 क्यों? सर 49/100 में तो क्या होगा? 1 से छोटा होगा ना, लॉजिक अब समझो ना आप मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ सर, 1/2 प्लस 50/100 जो होगा ना, ये सीधा 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 1। नेक्स्ट 1/2 प्लस 51/100, ये क्या बन जाएगा? अगेन 1। कहाँ सर तक? वो चलता रहेगा। 1/2 प्लस 99/100, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 कितनी बार लिखा है? 50 से 99 में 50 टर्म्स आ गए, 50 बार 1 लिखा है, तो आंसर क्या रहेगा? 1 into 50 दैट इज 50। इज इट क्लियर? सबको हाँ समझ आ सर, रहा आ है गया। क्या बताना चाह रहा हूँ? काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्टली फॉर्मूला से कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना है बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ x plus 1/n, 2/n, 3/n, last term should be n minus 1/n, and that answer will be box of nx. नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, 17th। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का एक एक्सटेंशन लेवल और आगे चलते हैं। देखो क्या करता हूँ मैं, इस प्रॉपर्टी को मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, फिर से आप समझना। ये लिखा हुआ है। अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? nx प्लस 1/n हो जाएगा, nx प्लस 2/n हो जाएगा, है ना? अगर मैं एक काम करूँ, nx को मैं कैपिटल Y मान लेता हूँ, तो पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी? y/n। दूसरी क्या हो जाएगी? y प्लस 1/n। तीसरी क्या हो जाएगी? y प्लस 2/n। चौथी क्या हो जाएगी? y प्लस, देखो 0 से लेके n-1 तक चले तो y प्लस n-1 होल डिवाइड बाय n। मतलब ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी? जब सारी जगह पर न्यूमरेटर एक एक बढ़ेगा और सब में सेम डिनोमिनेटर से डिवाइडेड है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ y के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कैसे बोलता हूँ? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसको हम प्रॉपर्टी 18 के नाम से भी जानेंगे। n की वैल्यू मान लो 2 है, n की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू 2 का मतलब क्या? कितनी टर्म्स अवेलेबल होगी? 2 टर्म्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? बॉक्स ऑफ y/2 प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस 1/2। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? बॉक्स ऑफ y के बराबर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लें आप, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर नंबर और नंबर से एक ज्यादा और सर इसमें नंबर चेंज किया है? क्या है? क्या है? क्या मतलब ये 18 प्रॉपर्टी अलग क्यों हो गई? स्पेशल केस हो गया ना? स्पेशल केस में लिखा ना, स्पेशल केस है। जब n का वैल्यू 2 है तो y/2 प्लस y प्लस 1/2 किसके बराबर आएगा? बॉक्स ऑफ y के बराबर आएगा। ठीक है, तो यू शुड अप्रिशिएट अगर कहीं ऐसा लिखा है बॉक्स ऑफ x/2 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2, तो ये बॉक्स x के बराबर होगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी को समझो, अप्लाई कैसे करेंगे हम। जो ये नंबर लिखा है और ये नंबर से एक ज़्यादा लिखा है, तो जो छोटा वाला नंबर आएगा वो डबल होके लिखना पड़ेगा यहाँ। तो इसी का मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको मतलब क्या है, किस किस क्वेश्चंस में यूज होगा। मान लो लिखा है बॉक्स ऑफ x प्लस 3/2 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 4/2, तो क्या बन जाएगा? बॉक्स ऑफ x प्लस 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉक्स ऑफ x प्लस 3। इज इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉक्स ऑफ y प्लस 6/2 बॉक्स ऑफ y प्लस 5/2, ये क्या बन जाएगा? जो छोटा है उसको डबल करके लिखना है, तो क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ y प्लस 5। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर?
सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, चलो। लिखा है बॉक्स ऑफ x प्लस 8/2 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 7/2 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 6/2 प्लस goes on till box of x plus 1/2 प्लस बॉक्स x इज इक्वल टू 21। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कैसे डील करते हैं। तो एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं हम। x प्लस 8/2 x प्लस 7/2 मैं बोल सकता हूँ ये बॉक्स ऑफ x प्लस 7 हो जाएगा। फिर 6 और 5/2 वाला तो वो बन जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस 5। फिर मैं बोल सकता हूँ x प्लस 4/2 x प्लस 3/2 विल बिकम बॉक्स ऑफ x प्लस 3, ये छोटा है। फिर x प्लस 2/2 और x प्लस 1/2 बॉक्स ऑफ x प्लस 1, और ये लास्ट टर्म एज इट इज बॉक्स x आ जाएगा। ये इक्वल टू 21 है। सबको समझ आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? सर x नहीं बिलोंग्स सर, हम्म, नहीं आ रहा है समझ में। ये वाला पता चला कि नहीं? 7/2 और 8/2 का आंसर में x प्लस 7 लिख सकता हूँ, ये पता चला कि नहीं? हाँ, ये आ गया। फिर 6 और 5 होगा तो उसको 5 लिख सकते हैं। फिर 4 और 3 होगा उसको 3 लिख सकते हैं। फिर 2 और 1 होगा उसको 1 लिख सकते हैं, और बॉक्स x को एज इट इज ही लिख दिया। अभी ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये बॉक्स ऑफ x प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ x प्लस 7। बॉक्स x प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ x प्लस 5। बॉक्स x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ x प्लस 3। बॉक्स x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ x प्लस 1, और ये बॉक्स x हो जाएगा। ये बन जाएगा 21 आपके पास। तो 1 2 3 4 5, सो दिस इज 5 टाइम्स बॉक्स x। 7 5 12 15 16, so this will be 5, so box of x is equals to 1, so x belongs to 1 to 2। yes, सबका आंसर आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोबब्ली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर सर एक सॉल्व। मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना। लिखो लिखो, बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स बॉक्स ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आप। इसको फैक्टराइज कर लेना, ठीक है। प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस फ्रॉम हियर, ठीक है। सर पर मतलब आया माइनस इन्फिनिटी